हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत सी बार बोले और सुने जाते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1। फ्रेंड्स, डेली लाइफ में अक्सर आप सुनते हैं जैसे मानो या ना मानो ये सच है, मानो या ना मानो मैं घर पर था, मानो या ना मानो मैंने ये नहीं किया, मानो या ना मानो वो शादीशुदा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस में एक बात कॉमन रूप से बोली जाती है और वह है मानो या ना मानो। मतलब विश्वास करो या ना करो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट। और इसका स्ट्रक्चर होता है बिलीव इट और नॉट। ये हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कोमा अगर आप लिख रहे हैं तो, और उसके बाद आप बोलते हैं वो सेंटेंस जो आपको बोलना होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझ लेते हैं। मानो या ना मानो ये सच है, तो हम बोलेंगे बिलीव इट और नॉट इट इज ट्रू। बिलीव इट और नॉट इट इज ट्रू। मानो या ना मानो मैं घर पर था, तो हम कहेंगे बिलीव इट और नॉट आई वॉज एट होम। बिलीव इट और नॉट आई वॉज एट होम। मानो या ना मानो मैंने ये नहीं किया है, तो मैं बोलूंगा तो बिलीव इट और नॉट आई हैवंट डन इट। बिलीव इट और नॉट आई हैवंट डन इट। मानो या ना मानो वो शादीशुदा है, तो मैं बोलूंगा बिलीव इट और नॉट सी इज मैरिड। स्ट्रक्चर नंबर 2। अक्सर आप बोलते हैं हकीकत में तुम पागल हो, हकीकत में मेरे पास पैसे नहीं हैं, हकीकत में उसे कुछ नहीं आता, हकीकत में मैंने उसे नहीं बताया। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते हो। तो फ्रेंड्स, इन सब सेंटेंसेस में आपने देखा कि हकीकत में शब्द कॉमनली यूज किया गया है, जिसके लिए हम वास्तव में शब्द भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड रियली यूज करते हैं। तो चलिए इसे सेंटेंसेस में यूज करने का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं रियली, उसके बाद कोमा अर्थात अगर आप लिख रहे हैं तो, और उसके बाद वो सेंटेंस जो आपको बोलना है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसा भी हो सकता है। चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से क्लियर करते हैं। हकीकत में उसे कुछ नहीं आता, तो मैं कहूँगा रियली ही डजंट नो एनीथिंग। रियली ही डजंट नो एनीथिंग। हकीकत में मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कहूँगा रियली आई डोंट हैव मनी। रियली आई डोंट हैव मनी। इसे एक और तरीके से हम बोलेंगे रियली आई हैव नो मनी। रियली आई हैव नो मनी। नेक्स्ट है हकीकत में तुम पागल हो, तो मैं बोलूँगा रियली यू आर क्रेजी। रियली यू आर क्रेजी। नेक्स्ट है हकीकत में वो तुम्हें पसंद करता है, तो मैं कहूँगा रियली ही लाइक्स यू। रियली ही लाइक्स यू। स्ट्रक्चर नंबर 3। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में मैंने उन सेंटेंसेस को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिनमें आप अक्सर बोलते हैं बीच में टांग अड़ाना। जैसे बीच में टांग मत अड़ाओ, तो हमेशा बीच में टांग अड़ाते हो, तुम बीच में टांग क्यों अड़ाते हो, हमें बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप कॉमनली जो बोलते हो वो है बीच में टांग अड़ाना, यानी किसी काम में दखल देना। और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज लिया जाता है वह है इंटरफेयर। इंटरफेयर। तो इंटरफेयर का मतलब होता है बीच में टांग अड़ाना। ये एक वर्ब है और अकॉर्डिंग टू टेंस ये बदलती रहती है। तो इसे यूज करने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद इंटरफेयर, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और सबके लास्ट में अदर वर्ड अगर कोई है तो। चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। तुम्हें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और इसके लिए आप बोलेंगे यू शुड नॉट इंटरफेयर। यू शुड नॉट इंटरफेयर। बीच में टांग मत अड़ाओ, तो कहेंगे आप डोंट इंटरफेयर। डोंट इंटरफेयर। तुम बीच में टांग क्यों अड़ाते हो, तो आप बोलोगे व्हाई डू यू इंटरफेयर। व्हाई डू यू इंटरफेयर। तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाते हो, तो आप कहोगे यू ऑलवेज इंटरफेयर। यू ऑलवेज इंटरफेयर। बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, तो आप कहोगे वाई आर यू इंटरफेयरिंग। वाई आर यू इंटरफेयरिंग। और ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बीच में टांग अड़ाना उसकी आदत है। क्या बीच में टांग अड़ाना आपकी भी आदत है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।